This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अधीर महिला की संदिग्ध हालत में मौत, बहू और उसके मायके वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। एटीएम कार्ड बदलकर मॉल से 1,30,000 का खरीदा एसी, गाड़ी पर लोड करते हुए पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। और बढ़ते आपराधिक घटना के बाद एक्शन मोड में मुजफ्फरपुर पुलिस रोको टोको अभियान शुरू, दर्जनों बाइक जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक अधेड़ महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका की पहचान रसूलपुर निवासी दिनेश शाह की 62 वर्षीय पत्नी पार्वती देवी के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि पार्वती देवी की बहू और उसके मायके वालों ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका और उसकी बहू के बीच पहले से विवाद चल रहा था। परिजनों के अनुसार बहू द्वारा पहले भी मृतका के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की जाती थी, जिसकी शिकायत कई बार की गई थी। परिजनों का कहना है कि बहू और उसके परिवार वालों ने मिलकर पार्वती देवी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर मृतका के बहू पर कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर हम यहाँ नहीं थे, दिल्ली में थे। मेरा वहाँ पर जॉब के लिए हम गए थे दिल्ली में। रात को हमको सूचना मिला कि मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और जल्दी से आ जाने के लिए, परंतु हमको कुछ आशंका हुआ। हम अपने दोस्त लोगों को भेजे हॉस्पिटल में कि आईसीयू में देखिए जाके क्या हुआ है नहीं हुआ है अपने मित्रों को। तब पता चला कि वो डेथ कर गई है। आने पर पता चला कि उसको मार के लटका दिया गया। इससे पहले भी वो लोग हमारे साथ मारपीट करते थे। 4 दिन पहले भी आए थे, पत्थरबाजी किए थे, तोड़फोड़ किए थे, जान से मारने की धमकी दिए थे और दहेज प्रथा में बार झूठा दहेज प्रथा में मारपीट का आरोप लगा करके केस में फंसाने की बात करते रहते थे। इससे शादी के कुछ ही वर्ष बाद से ये इनका यही चाल चलन रहा है। इससे पहले भी 10-20 गुंडे लेकर पिस्टल लेकर के हमको भिड़ा कर जान से मारने की धमकी दिए और जान से बार बार टॉर्चर करते थे। फ़ोन पर गाली देते थे, सभी रिश्तेदार को फ़ोन करके गाली देते थे। इस सब में मेरी बीवी खुशबू कुमारी, उसकी माँ रेणु देवी, उसके पिता कमल प्रसाद गुप्ता, उसका छोटा भाई नितिन उर्फ जतिन उर्फ गौरव नाम है उसका बड़ा भाई दीपक कुमार, उसकी छोटी बहन शालिनी कुमारी एवं अंकिता कुमारी। इन सभी द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता था। दहेज के झूठा आरोप में फंसाने की बात कर दी थी। मेरी साली के भी हस्बैंड के साथ ऐसा ही होता है, वो भी केस किए हुए हैं। उनसे भी बार बार पैसा मांगा जाता है, पैसा न देने पर झूठे आरोप में फंसाने की बात की जाती है। कल की घटना को लेकर आपको क्या आशंका लग रहा है? कल की जिस तरह से हमको लोगों से पता चला है, इससे हम कह सकते हैं कि वो जान से वो लोग ही मार के लटका दिए हैं, क्योंकि वो लोग मार के लटका के भाग गए थे और उसके अलावा कोई था भी नहीं, है ना। और दूसरा ये आशंका की बात है कि अगर कोई अपने से लटकता है तो गेट बंद करके ज़्यादातर सब फांसी लगाते हैं। गेट खुला हुआ था और वो लोग भाग गए थे, है ना। और आई तो सबसे पहले मारपीट ही चालू कर दी, गाली गलौज ही चालू कर दी। तो ये से पूरा हमको लगता है कि वही लोग मारे हैं और मार के गए हैं।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने एटीएम हेराफेरी कर रुपए उड़ाने वाले अंतर जिला गिरोह का खुलासा किया है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर की रहने वाली जूही प्रवीण का शनिवार की दोपहर 3 अपराधियों ने जबरन एटीएम कार्ड बदल दिया। बदले गए कार्ड से भगवानपुर में पहले 30,000 रुपए की एटीएम से निकासी की, फिर एक कपड़े की दुकान से 10,000 रुपए की खरीदारी किया। इसके बाद तीनों अपराधी गोबरसही स्थित एक मॉल में पहुंचे। वहां एटीएम कार्ड को पीओएस मशीन में स्वाइप करके 1,30,000 रुपए का एसी खरीद लिया। इस बीच काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस पीड़िता के ट्रांजैक्शन डिटेल्स के आधार पर मॉल पहुंच गए। वहां देखा कि तीनों अपराधी एसी को ऑटो में लोड कर रहे हैं। पुलिस को आता देख तीनों भागने लगे। इसमें से 2 को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान नवादा जिले के हिसुआ निवासी आशीष कुमार और बीड़गंज के दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इन दोनों के पास से 10,000 कैश, 3 एटीएम कार्ड, 3 विंडो एसी और 1 आईफोन बरामद किया है। पुलिस इन दोनों के पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि इन दोनों से पूछताछ में और कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। एटीएम में हम गए थे पैसा निकालने, पैसा निकाल कर निकल रहे थे तो फिर 2 लड़का आया, फिर बोला कि अंदर मतलब आपका एटीएम का पिन मांग रहा है। तो फिर हम अंदर गए तो नहीं डाल रहे थे। फिर ज़बरदस्ती मेरे से एटीएम का पिन डलवाया और फिर वो देख लिया और फिर एटीएम मेरे निकालने के पहले वो निकाल लिया। उसके बाद एक्सचेंज कर दिया। फिर हम घर चले आए और घर आने के बाद देखे कि मोबाइल पे मैसेज गिरा है पैसा निकालने का, इतना इतना जहाँ से निकाला गया। उसके बाद फिर शॉपिंग में मतलब गया तो वहाँ से भी मैसेज आया कि इतना इतना का शॉपिंग हुआ है। तो फिर हम लोग गए थाना, फिर कंप्लेन किए। उसके बाद फिर सर गए। किस बैंक का एटीएम था? ये सेंट्रल बैंक का। कहाँ है? कौन से एटीएम में गए थे आप? HDFC बैंक। कहाँ पे है एटीएम? कहाँ पे है? मारीपुर। मारीपुर पावर शॉप। वो लड़के लोग पहले से खड़े थे क्या वहाँ पे? नहीं, बाद में आए थे मेरे बाद। क्या बोला कि आप अपना एटीएम उसको दे दिए? एटीएम नहीं दिए थे, मतलब बोला क्या कि मतलब मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा है, आप चलिए अंदर और आपका पिन मांग रहा है। तो फिर हम एटीएम नहीं डाल रहे थे तो फिर ज़बरदस्ती सब डलवाया एटीएम। उसके बाद फिर बोला कि पिन डालिए, तो पिन हम छिपा करके डाल रहे थे तो फिर वो पिन भी देख लिया और फिर मेरे निकालने से पहले एटीएम भी वो निकाल लिया और एक्सचेंज कर दिया। फिर हम घर पे आए तो पैसा का देखे कि मैसेज इतना इतना पैसा निकाला वो लोग? टोटल 1,35,000 निकाल चुका था। 1,35,000। जी। पकड़ाया कैसे, वो सब जानकारी है? थाना गया तो कंप्लेन किए तो मैसेज गिरा तो फिर हम गए साथ में, उनके सर के साथ गए तो देखे कि आइकन प्लाजा में शॉपिंग कर रहा था। पहचान लिए दोनों को? तो पहचाने तो उसके बाद क्या शॉपिंग कर रहा था आइकन प्लाजा में? एसी, विंडो एसी का। कल काजी मोहम्मदपुर थाना में 24 मई 2025 को एक 9th क्लास के स्टूडेंट द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई कि किसी व्यक्ति द्वारा 2 अनजान व्यक्ति आए। जब वो एटीएम से पैसे निकालने गई थी तो उन्होंने कहा कि हमारा पैसा नहीं निकल रहा, पहले आप लगा के देख लीजिए। तो उसका एटीएम करके उसका पिन उन्होंने देख लिया और उसके बाद जैसे ही लड़की उस अपना पिन एटीएम निकाल के कह रही लाइए हम निकाल देते हैं, तो उसी दौरान उसका एटीएम बदला गया। तो उसने संपर्क स्थापित किया स्थानीय थाना से। काजी मोहम्मदपुर थाने की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे में उसको ट्रेस किया। जहाँ जहाँ उसने शॉपिंग की थी वहाँ पे रेड की गई और उसी दौरान ये जो अभियुक्त हैं दोनों, उनकी गिरफ्तारी वहाँ से की गई है। तो इसी संदर्भ में काजी मोहम्मदपुर थाना कांड संख्या 149/25 दर्ज किया गया है। और ये एटीएम जो था वो HDFC माड़ीपुर में स्थित है, जहां से लड़की द्वारा धन की निकासी के लिए 2,500 रुपये उसके द्वारा खुद निकाले गए हैं। उसके बाद अभियुक्तों द्वारा आइकॉन प्लाजा में स्टार फैशन से कुछ जो कि ये कपड़े खरीदे गए और 3 एसी उन्होंने ऑर्डर किए थे। जैसे ही एसी के और लगी बिल के लिए उस पर मैसेज आया लड़की के मोबाइल पे, तो हमारी थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस वहाँ पर रेड की और दोनों अभियुक्तों को वहीं दबोच लिया। जो गिरफ्तार किए गए उनमें अभियुक्त पहले हैं दीपक कुमार सन ऑफ आशीष सिंह, बजोल, थाना वजीरगंज, गया जिला। और दूसरे अभियुक्त हैं आशीष कुमार सन ऑफ संजय कुमार, थाना हिसुआ, नवादा। इससे पूर्व भी इन लोगों ने ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया है और जितना हम आपराधिक इतिहास पता कर पाए हैं उसमें कांड संख्या 369/23 दलसिंह सराय समस्तीपुर और कांड संख्या 44/24 औरंगाबाद में दर्ज हैं और आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो
टीम द्वारा जो जब्त किए गए हैं वो 3 एसी हैं, 3 एटीएम जो अलग अलग नाम से हैं। उन्होंने जो पहले भी कोई घटनाओं का अंजाम दिया होगा उसी में ये एटीएम इन्होंने अदला बदली किए होंगे। और कैश 10,200 रुपये और जो कि ये कपड़े और इनके बिल और एक आईफोन हम लोगों ने जब्ती में दिया है। आज उनको न्यायिक हिरासत में हमारी टीम द्वारा भेजा जा रहा है। इन लोगों का ग्रुप दूसरे जिला में ही फैला हुआ है। ये स्वयं दूसरे जिला से आए हैं, जबकि इसके आपराधिक इतिहास से भी दिख रहा है कि समस्तीपुर और औरंगाबाद तो लगभग पूरे बिहार में घूम घूम के लोग कर रहे हैं। तो मेरी जनता से भी अपील है कि एक तो जैसे 9th क्लास की स्टूडेंट है, बहुत छोटी बच्ची है, एक तो बच्चों के हाथ में एटीएम ना दें, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत की कमाई है जो आप अपना संचय रखते हैं बैंक में, उसको बच्चों के हाथ में ना दें। और दूसरा, एटीएम में कभी भी अकेले ना जाएं। अगर बच्चों के साथ जा रहे तो अभिभावकगण साथ रहें। और अगर वृद्ध व्यक्ति या महिलाएं, स्पेशली महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है तो वो ये सुनिश्चित कर ले कि उनके अलावा एटीएम में कोई ना हो। और एक चीज़ और सामने आ रही है कि कहीं कहीं नंबर लिख दिया जाता है कि ग्लू लगा के चिपका दिया, एटीएम उसमें फंस जाता है तो उस पर लिखा रहता है कि सहायता के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और उस नंबर पे जब कॉल करते तो वो भी धोखेबाज जो होते हैं, जो चोर हैं, उन्हीं का नंबर रहता है। तो कॉल करके कहते हैं कि आप इस ब्रांच में आ जाइए, उसी बीच वो एटीएम को निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका पिन वो ऑलरेडी देख चुके होते हैं। ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि एटीएम में आपके अलावा कोई ना हो। इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। अभी पूछताछ की गई है, आगे भी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, हम उस पर काम करेंगे। जो ऑपरेट करने का इन लोग का तरीका है, क्या होता था, कैसे एटीएम में ऑपरेट बिल्कुल सिंपल सा है कि आपके पीछे 2 लोग खड़े रहेंगे और कहेंगे हमारा पैसा नहीं निकली है, देखिए मैडम आप अपना लगा के देख लीजिए। ये कॉमन सा बहुत पुराना फिनोमिना है। दूसरा, ग्लू लगा देते हैं कि उस आपका एटीएम फंस जाता है, आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपका नहीं निकल रहा है, तो जैसे आप एटीएम छोड़ते हैं वो उसको निकाल के अपना यूज़ कर लेते हैं। मैडम कितनी खरीदारी की गई थी उस एटीएम से? 1,30,000 के आसपास की खरीदारी का अमाउंट है। 3 एसी ऑर्डर किए गए थे और एसी लोड हो रहे थे लगभग। तो इन लोग का कोई लोकल कनेक्शन भी है क्या? नहीं, लोकल कुछ नहीं, ये टारगेट देख लेते हैं कि सॉफ्ट टारगेट क्या है। बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिला हैं, तो सॉफ्ट टारगेट वो देखते हैं। एटीएम में जैसे दिखता है कि एक अकेली लड़की जा रही है तो उसको टारगेट किया जा सकता जो है। मोबाइल जब्त हुआ है वो चोरी का है या कोई? नहीं, मोबाइल इसका अपना है, एप्पल का मोबाइल है, वो हमने जांच कर ली है। मुजफ्फरपुर शहर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के मद्देनजर सभी इलाकों में पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध वाहनों की पहचान करना, अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना था। शहर के विभिन्न थाना इलाके में चलाए गए इस अभियान में प्रत्येक आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच की गई। हेलमेट, वाहन के दस्तावेज, नंबर प्लेट की वैधता समेत कई अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश भी ली गई। डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि यह जांच अभियान रोको टोको नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि अपराधियों पर प्रभावी शिकंजा कसा जा सके और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत शहर के होटलों, लॉज और अपने मकान को किराए पर देने वाले मकान मालिकों के मकान और किराएदारों की जांच की गई है। साथ ही इस दौरान कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का चालान भी काटा गया है, जिनके पास जरूरी कागजात नहीं थे। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घर में किराएदार को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा ले, नहीं तो अगर किराएदार किसी भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो वैसे में मकान मालिक पर भी केस होगा। हाँ, शहरी क्षेत्र में क्योंकि पिछले दिनों से आपराधिक घटनाएं थोड़ी बढ़ गई हैं तो उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है सभी थानों को कि रोको टोको अभियान चलाया जाए। बाहर से जो बाहर की नंबर प्लेट से जो बाइकें चल रही हैं उनका सत्यापन किया जाए और जो यहाँ होटल में या लॉज में जो लड़के रह रहे हैं बाहर से आके उनका सत्यापन किया जाए। यदि किसी का सत्यापन नहीं मिलता है तो उस पर कार्रवाई, मकान मालिक पे कार्रवाई करने का भी निर्देश हम लोगों को दिया गया है। इसी उसमें हम पूरे शहरी क्षेत्र में काजी मोहम्मदपुर नगर थाना क्षेत्र, सदर थाना क्षेत्र, इन सभी में ये सब अभियान चल रहे हैं। और बाइक जो चालक हैं वो सुनिश्चित कर लें कि आपकी नंबर प्लेट है वो बढ़िया क्वालिटी की लगी हो। कईयों की टूटी मिली हैं, उन पे फाइन किए गए हैं, कुछ विजिबल नहीं है, लोकल प्लेट लेके चल रहे हैं। तो हाई सिक्योरिटी वाली ही नंबर प्लेट अलाउड है, यदि नहीं मिलेंगी तो उन पे चालान किया जाएगा, रोका टोका जाएगा। इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस की ये पहल है, इसको निरंतर आगे जारी रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया कोठी में हुए ग्रामीणों के पिटाई का मामला तूल पकड़ लिया है। बीते दिनों दर्जनों ग्रामीण ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि रात्रि में पुलिस घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया और जांच का निर्देश दिया।
रविवार को पीड़िता के घर पर पूर्व मंत्री इस्राइल मंसूरी समेत 6 संसदीय टीम पहुंचकर पूरे घटना की जानकारी ली और न्याय मिलने का बात कही। इससे पूर्व ही टीम गांव में जब पहुंची, उसके साथ देवरिया थाना प्रभारी को गांव में लोग देखते ही आग बबूला हो गए, नोक झोंक भी होने लगी। तभी विधायक मुकेश कुमार रोशन और अन्य ने थाना प्रभारी को वहां से जाने को कहा, तब लोग शांत हुए। अंत थाना प्रभारी को वहां से लौटना पड़ा। मौजूद राजद नेताओं ने कहा कि देवरिया की यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जिस तरह पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की, वह बेहद शर्मनाक है। ऐसा प्रतीक होता है कि बिहार में अब राक्षस राज कायम हो चुका है। यह घटना तो 14 तारीख को दिन में ही 1 बजे हुआ था। जिस दिन हम लोगों का सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा था देवरिया में। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के कार्यक्रम में वहाँ थे, उनका भी नाम यहाँ FIR में है। ये तो घटना समझिए जो बहुत निंदनीय घटना है। पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई यहाँ बर्बरतापूर्वक की है, इसका हम लोग निंदा करते हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द जो दोषी पुलिस पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई किया जाए और हटाया जाए। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो कमेटी का गठन कर भेजने का काम यहाँ किए हैं, हमारे नेता यहाँ देवरिया के इस घटना में पूरा आगे बढ़ चढ़ करके अपना देख रहे हैं। इसलिए उसी कमेटी के दौरान जो कमेटी बनाकर भेजने का काम किए हैं, उसमें आदरणीय माननीय मंत्री जितेंद्र राय जी, विधायक माननीय मुकेश रोशन जी और हम लोग के मुजफ्फरपुर जिला के माननीय मंत्री इस्राइल मंसूरी जी, ये तमाम लोग आने का यहाँ कमेटी के माध्यम से काम किए हैं और इसमें जो है से घटना का शुद्धि लेने का काम किए हैं, घटना को अच्छी तरह से जांच करने का काम किए हैं और प्रशासन से मांग। आपके नेतृत्व में गलत होगा तो आक्रोश तो होना है, लेकिन काम तो पुलिस से ही लेना है ना। इस चीज को तो दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा, पुलिस से ही काम लेनी है। पुलिस गलती किया, उसके विरोध में है आदमी। इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए जिस तरह का हुआ है। अब देखे ना, महिला विधायक आई थी, मैंने जो दृश्य देख के आई है वो रोने लगी है। आप समझ सकते हैं कि उस महिला के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है। एक दूसरा महिला एक माननीय होकर रो रही है आपके मीडिया के सामने। ऐसा होता है कि दूसरे पुलिसकर्मी पर लगता है कि सख्त कार्रवाई होगा। अब टीम आई है, नेताजी के यहाँ सुपुर्द होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। होना है, नहीं होगा तो जन आंदोलन होगा। दर्जनों घायल महिला से बात की है और कई लोगों की कमर टूटी हुई है, पैर टूटा हुआ है, हाथ फ्रैक्चर है। गंभीर चोट की भी निशान आज भी, घटना की कई दिन हो गए, 4-5 दिन के बाद भी आज भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। जो तो पुलिस की जो जुल्म हुआ है, बर्बरता हुई है, हम इतना बात जानना चाहते हैं कि अगर किसी तरह की कोई अगर बात हुई है, जब पुलिस कानून की बात करती है, उनको कानून का काम करना है, संविधान की तरह उनको नियम और कानून उनको बनाया गया है, रक्षक उनको बनना है, भक्षक नहीं बनना है। अगर कहीं कोई अगर दोषी था कोई, तो आप उस पर डायरी करते, आप उस पर FIR करते, उसकी जांच होती, उसके बाद आप कार्रवाई करते। लेकिन आप जिस तरीके से जुल्म किए हैं, रात के अंधेरे में दर्जनों घरों का गेट ग्रिल तोड़ करके, जिस तरीके से आपने जो है बिना महिला फोर्स लिए हुए और तमाम घर की महिलाएं, बच्चे से लेकर के पुलिस को जुल्म किया है, मार पीट किया है, पैर हाथ तोड़ दिया है। कुछ महिलाओं ने कहा है कि हमारी मंगलसूत्र तक की भी छीन कर ले गया है। तो ये पुलिस जुल्म कर रही है। पूरे बिहार में पुलिसिया जुल्म बर्बरता से लोग परेशान हैं और सरकार पूरा फेल्योर है, सरकार का सिस्टम फेल्योर है। पुलिस पदाधिकारी लोग शराब माफिया से मिल चुके हैं, अपने शराब सेवन में लगे रहते हैं माफियाओं के साथ में मिल करके, और गरीब गुरबा
और जो कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं उन अगर कोई सही बात बोलते हैं तो उन पर जुल्म करते हैं। यही पूरे बिहार में पुलिसिया जुल्म और तांडव चल रहा है। मंत्री जी, एक सवाल है, यहाँ का जो निर्दोष लोग हैं लगभग 50-60 लोग पर नेम बाई FIR किया गया, उन लोगों के लिए कैसे क्या सरकार ने? देखिए, हम मांग करना चाहते हैं पुलिस पदाधिकारी से, यहाँ के वरीय पदाधिकारी से, कि जितने निर्दोष लोग हैं उन लोगों को तत्काल जो है से उनका नाम छाटा जाए और जो पुलिस पदाधिकारी जो दोषी है उनको अविलंब उस पर कार्रवाई किया जाए, उनको निलंबन किया जाए, विभागीय कार्रवाई किया जाए। इस तरह का जंगल राज, गुंडा राज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। वरीय पुलिस पदाधिकारी का जो हालिया बयान आया उसमें कहा गया कि पुलिस के ऊपर आक्रमण किया गया, इसके एवज में ये घटना का अंजाम दिया गया। ऐसे में क्या लग रहा है कि वर्दी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, निश्चित तौर पर उनका बयान, पहले कहाँ थे वरीय पुलिस पदाधिकारी? पहले तो उन्होंने संज्ञान भी नहीं लिया। जब हमारे पार्टी के जिला स्तर के तमाम नेता जब आए हैं और पीड़ित से मिले हैं, तब उनसे बात वार्ता हुई है, तो वो अवगत हुए हैं। अवगत होने के बाद वो डिफेंस ले रहे हैं। अगर पुलिस पर हमला हुई, चाहे पुलिस की गाड़ी पर हमला हुई, तो आपका ये काम था, आपको FIR करना चाहिए। FIR करना चाहिए, उसकी जांच होती, जो दोषी होते वो जेल जाते। आपका ये काम नहीं है कि 2:30 बजे 3 बजे रात करके घर और ग्रिल का ताला तोड़ करके आप किसी घर में घुस करके और मारने का काम आपका नहीं है। ये पुलिस का काम नहीं है। संविधान के तहत क्या उनको मिला हुआ है इजाजत किसी पुलिस पदाधिकारी को इस तरह से महिलाएं, बच्चे और पुरुष पर जुल्म करे रात के अंधेरे में? एक कंप्लीट जो है पुलिसिया जुल्म चल रहा है पूरे बिहार में। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो दोषी पदाधिकारी उन पर कार्रवाई की मांग हम लोग तमाम जांच टीम को सदस्य भी करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के गौरवशाली सफलता पर भारतीय सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिवार वालों को सम्मान देने के लिए कांग्रेस के द्वारा आगामी 27 मई को मुजफ्फरपुर में जय हिंद यात्रा और जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है, जिसकी सफलता को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी सचिव सुशील पाशी शामिल हुए और कार्यक्रम को कैसे सफल बनाए को लेकर विस्तार से चर्चा किया। इस दौरान प्रभारी सुशील पासी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में होने वाले कार्यक्रम का नेतृत्व लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई करेंगे और इस कार्यक्रम में बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, पूर्व सांसद अजय निषाद, कृपा शंकर शाही, उमेश कुमार राम, जगदीश दयाल, शशि शेखर राय, मयंक कुमार मुन्ना, सुरेश शर्मा, नीरज सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नहीं, आज मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ नेताओं के साथ, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ 27 तारीख को जय हिंद रैली का आयोजन किया गया है मुजफ्फरपुर में। उसी की तैयारी के लिए एक हॉल में सम्मेलन होना है, पैदल भी चलना है और सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। तो जय हिंद जो सम्मेलन होना है उसमें हमारे कांग्रेस के उपनेता लोकसभा के गोगोई साहब जो है वो आ रहे हैं, हमारे कृष्णावल्लू जी प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। तो इन सभी लोगों के नेतृत्व में एक आयोजन किया गया है, उसी के तहत संबंध में तैयारी बैठक है। नहीं, जय हिंद सेना को सम्मान देने के लिए सेना के साथ देश की जनता है, कांग्रेस पार्टी है। देश का हर वर्ग सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया है, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, सेना में काम करने वाले बहादुर हमारे जितने भी सैनिक होते हैं उनको अपमानित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता आने वाले समय में देगी। और इसलिए बिहार की जनता सेना के साथ खड़ी है और सेना के साथ ही जो है वो पैदल यात्रा करेगी। भाजपा भी इस तरह का तिरंगा यात्रा कर रही है। भाजपा झूठ का और उसका जो पुलंदा है उसकी पोल खोलने जा रही है। उसे भाजपा को पहले ये बताना होगा कि देश के अंदर जनता जो है सुरक्षित है या नहीं है, वो किस तरीके से आतंकवादी अंदर आकर के और निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। तो वो लोग तिरंगा फहराने की बात करते हैं जिनके कार्यालयों में आज़ादी के बाद से कभी तिरंगा के झंडा को फहराया नहीं गया है। वो एक उनका ड्रामा हो सकता है, वो
उनकी कोई तिरंगा यात्रा नहीं होती है, वो चुनावी दृष्टिकोण से वो काम कर सकते हैं। जिस तरह शशि थरूर जी को लेकर के विवाद चल रहा है उसके बारे में नहीं, कोई विवाद नहीं है। देश की जनता और देश विपक्ष सभी दल सरकार के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार की झूठ के साथ नहीं है, हम सेना के साथ खड़े हैं। सरकार की एकता और रविवार को सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और श्री वैश्य गरिमा मंच के संयुक्त तत्वाधान में मरीन ड्राइव दादर कोठी वार्ड नंबर 12 में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 लोगों की जांच कर निःशुल्क दवा दिया गया। वुमेन एम्पावरमेंट संस्थापिका बबली कुमारी ने कहा कि हमारे संगठन के द्वारा इस तरह के निःशुल्क शिविर लगातार लगाए जाते हैं, जिससे जरूरतमंद को फायदा हो सके। मौके पर मीडिया प्रभारी सुनीता प्रकाश, संजीव सहनी, डॉक्टर आशु रानी, डॉक्टर केके किसले, डॉक्टर शायद सैफ अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमारी संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और श्री गरिमा वैश्य विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ वार्ड 12 में लगी है एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप, जिसमें हर टाइप्स के डॉक्टर अवेलेबल हैं। स्त्री रोग, फिजिशियन, ENT, दांत के, आँख के सारे डॉक्टर हैं, न्यूरो भी हैं। और जिस तरह के पेशेंट यहाँ आ रहे हैं उन सबको उस टाइप के डॉक्टर यहाँ मिल रहे हैं, सब दिखा रहे हैं और उनके अनुसार उनको पूरी जांच भी कराई जा रही है और दवा वगैरह सब कुछ मुहैया कराई जा रही है। लगभग कितने लोगों की जांच अभी तक? अभी तक लगभग 150 लोग हो गए हैं। कहाँ पर हो रही है? ये दाऊद कोठी वार्ड नंबर 12 में ये हो रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also. DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों को संबोधित किया। नगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर गोबरसही में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि चुनाव के पहले सभी प्रत्याशी आते हैं और हम लोगों को तरह तरह के सपने दिखाकर चुनाव जीतने के बाद 5 सालों के लिए गायब हो जाते हैं। वहीं हाल के दिनों में लगातार शहर में हत्याओं का दौर चल रहा है, लेकिन इस परिस्थितियों में जब हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच होना चाहिए था, प्रशासन से बढ़ते अपराध पर सवाल पूछना चाहिए था, वहीं हमारे जनप्रतिनिधि अभी जनता से दूर कहीं बैठे हुए हैं। हमारे विधायक लोगों को रोड नाले में ही फंसाए रहते हैं। बेला इंडस्ट्रियल आज अपनी बदहाली के लिए रो रहा है, वही विश्वविख्यात सूतापट्टी का कपड़ा मंडी और लाठी उद्योग गुमनामी के गर्त में समता जा रहा है। जिन चीजों का विकास होना चाहिए था
उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आखिरकार हमारे नेता क्यों इन सब समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने बताया कि अब समय आ गया है कि हम अपने हक के लिए लड़े और वैसे उम्मीदवार चुने जो जनता की बात और जनता का फायदा देखें, ना कि अपना और अपने लोगों का। देखिए, आज चाय पे चर्चा के अगले संस्करण में आज हम लोग डुमरी में यहाँ पे पोखर के पास हम लोग का चाय पे चर्चा का आयोजन किया गया, जहाँ पे स्थानीय लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काफ़ी उन लोगों का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। मुजफ्फरपुर विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गजों से आपकी लड़ाई होगी, कैसे फतह करेंगे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी भी दिग्गज से नहीं है। मुजफ्फरपुर की जनता की तरफ से मैं आ रहा हूँ, मैं इसको मैं दिग्गज से लड़ाई के रूप में नहीं ले रहा हूँ। मुजफ्फरपुर डुमरी मेन रोड में सालों भर जल जमाव रहता है, कैसे निदान होगा? तो मतलब गजब की बात है कि यहाँ पे सालों भर जल जमाव रहता है, फिर भी किसी नेता का ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं होता, पता नहीं क्यों। इस पर तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नेता को इसको चढ़ के काम करना चाहिए। इसको पता नहीं क्यों यहाँ के लोग, यहाँ का व्यवसाय पूरा व्यथित है, सारे लोग व्यथित है, यहाँ पे पूरा व्यवसाय ठप हुआ पड़ा है, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या है। इसका निदान तो तुरंत होना चाहिए। इसी पंचायत के पंचायती राज मंत्री भी हैं, लेकिन जल जमाव बड़े दुख की बात है और बड़ी दुख की बात है कि मंत्री जी के होने के बावजूद हमारे रोड का इतना बुरा हाल है। विश्व पर्यावरण दिवस के तहत एक पखड़वा जागरूकता एवं सफाई अभियान में रविवार को पूर्व मध्य रेलवे एवं जनहितैषिता द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक एवं प्लेटफॉर्म पर लगे डस्टबिन की उपयोगिता के बारे में यात्रियों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम मुख्य रूप से पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य स्वास्थ्य रक्षक सतीश कुमार चंद्रा, संजीव कुमार, केशव कुमार, जनहितैषिता के संयोजक प्रिंशु मोदी, कार्यक्रम संयोजक आदित्य बांका, अधिवक्ता गौतम केजरीवाल, आयुष पोदार सहित अन्य ने अहम भूमिका निभाई। करेंगे, लेकिन आप सबको सोचना पड़ेगा, एक एक आदमी करेंगे, एक एक इंसान करेगा, तभी जाके ये कुछ बदलाव आ सकता है। आप अपना बोतल अपने साथ लेके चल सकते हैं, पानी भरें, इस्तेमाल करें, चाय का कप कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि चाय का कप जिसमें आप चाय पी रहे हैं वो सिर्फ पर्यावरण को हानि दे रहा है। उस चाय के कप में जब चाय गर्म गिरता है तो उसमें कुछ अंश आता है जो आपके बॉडी में जाएगा, शरीर में, आपके शरीर को भी हानि देता है। इसीलिए हमारा आह्वान है कि आप ऐसे प्लास्टिक जो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। मुजफ्फरपुर शहर के बनारस बैंक चौक पर होंडा सर्जिकल क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मौलाना इकबाल ने रिबन काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया। होंडा सर्जिकल क्लिनिक के डॉक्टर इल्मुल होंडा ने बताया कि इस क्लिनिक में सभी प्रकार का सर्जरी किया जाएगा। यहाँ के लोगों को पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके पर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव पाले खान, नगर विधायक प्रतिनिधि वसी उल हक रिजवी, पार्षद इकबाल हुसैन, पूर्व वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी, राजू नैयर, तनवीर आलम, खुर्शीद आलम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरे हॉस्पिटल क्लिनिक का नाम होदा सर्जिकल क्लिनिक है। ये बनारस बैंक चौक पे उपलब्ध खोला हूँ मैंने, और मेरा घर मुजफ्फरपुर में ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक क्लिनिक खोली है। मेरा मेन हॉस्पिटल पटना में है, SMR हॉस्पिटल के नाम पे फुलवारी शरीफ में। तो यहाँ पे खोलने का उद्देश्य ये है कि अपने लोगों को जोड़ करके उनको सेवा दिया जा सके और लोगों से मिलजुल के रहा जाए। यही है बस कि उनको कोई परेशानी हो तो हमसे वार्ता कर सकें और क्या रास्ता कर सकें। मैंने अपनी पढ़ाई जो की है वो MBBS MS AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से की है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। और MCH की पढ़ाई मैं पटना मेडिकल कॉलेज से कर रहा हूँ। और बाकी प्रैक्टिस जो है वो पटना में है। यहाँ पे OPD की सुविधा उपलब्ध है इस क्लिनिक में, हुदा सर्जिकल क्लिनिक में। और IPD के लिए मुजफ्फरपुर में एक प्रथम हॉस्पिटल है, प्रथम हॉस्पिटल जुड़न छपरा में, और एक तिरहुत हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट करने की सुविधा। इसी चीज़ का इलाज होगा यहाँ पर? यहाँ पे जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हो तो वो उसी के रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेड सारी सर्जरीज़ की सुविधा है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स, आंत का फटना, बवासीर, भौकंदर, प्लास्टिक सर्जरी से मुंह की जबड़े की हड्डी टूट जाना, क्लेफ पैलेट, ये सब की सर्जरी उपलब्ध है करा। और कोई बड़ा पुराना घाव है, बड़ा घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, उन सबको ठीक किया जाएगा, या तो चमड़ी चढ़ाने के द्वारा या फिर मांस चढ़ाने के द्वारा। सब सारा फैसिलिटी यहाँ मिलेगा? हाँ, यहाँ आप हमसे रब्ता करेंगे, फिर हम यहाँ से फिर अगर एडमिट करना होगा तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट करें। अगर दवा के द्वारा ठीक होने वाली होगी तो सारी सुविधा यहाँ पे दवा के द्वारा हो जाएगी। आज हुदा सर्जिकल क्लिनिक का जो उद्घाटन
मौलाना इकबाल साहब के द्वारा जो है फीता काट करके किया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि अपने शहर में स्वास्थ्य के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर इल्मुल हुदा साहब हैं, जो एक बहुत अच्छे सर्जन हैं। उन्होंने आज अपना एक ओपीडी का क्लिनिक यहाँ पर शुरू किया है, जहाँ सभी तरह के सर्जरी की सुविधा जो है यहाँ उपलब्ध है। लोकेशन कहाँ दिया है? लोकेशन ये बनास बैंक चौक पर है, भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर के ठीक सामने है। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से हमारा अपील होगा, चूँकि डॉक्टर साहब यहीं के रहने वाले हैं, इनका नेटिव प्लेस है मुजफ्फरपुर, और एक मुजफ्फरपुर की आवाम की खिदमत के तौर पर इन्होंने अपना एक यहाँ ओपीडी शुरू किया है। इनका अपना हॉस्पिटल पटना में भी है, लेकिन मुजफ्फरपुर के आवाम की खास तौर पर खिदमत के लिए इन्होंने अपना एक ओपीडी यहाँ शुरू किया है। तो तमाम मुजफ्फरपुर के आवाम से मेरी गुजारिश होगी कि एक बार आएँ और डॉक्टर आपसे ज़रूर मिलें। मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक जिला स्कूल के समीप रविवार को कुमार ब्रदर्स की दूसरी ब्रांच का उद्घाटन नए रूप रंग में किया गया। यह दुकान 65 साल पुरानी है। दुकान का उद्घाटन अरुण बेदी और हर्ष कुमार विज ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर स्टोर के प्रोपराइटर ने बताया कि हमारे स्टोर में विभिन्न प्रकार के गिफ्ट आइटम उपलब्ध है, जो जन्मदिन, शादी, त्योहार और अन्य अवसरों के लिए उपयुक्त है। दुकान में गिफ्ट आइटम की विविध श्रृंखला है, जिसमें खिलौना, फोटो फ्रेम, कस्टमाइज गिफ्ट्स और अन्य आकर्षण वस्तुएं शामिल है। स्टोर का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले गिफ्ट आइटम्स प्रदान करना है, जो उनके प्रियजनों को खुशी और संतुष्टि प्रदान करे। कुमार ब्रदर्स शहर का एक ऐसा नाम है जहां एक ही छत के नीचे आपको बच्चों के खेलकूद की सारी सामानें मिल जाएगी, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करती है। इस दुकान में आपको किड्स टॉयज, किड्स स्कूल टेबल और चेयर, कस्टमाइज गिफ्ट्स, ट्रॉफीज, मेडल, फैंसी ड्रेस फॉर किड्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगी। कुमार ब्रदर्स नॉर्थ बिहार की इकलौती ऐसी दुकान है जहां आपको प्लेगो, लिटिल जीनियस, टॉय जोन, फनी स्कूल, हॉट व्हील्स की सभी रेंज के खिलौने उपलब्ध है। कुमार ब्रदर्स गिफ्ट आइटम की दुकान पानी टंकी चौक के पास स्थित है, जो शहर के मध्य में प्रमुख स्थान है। दुकान के खुलने से स्थानीय लोगों और ग्राहकों को एक नए और आकर्षक गिफ्ट शॉप का विकल्प मिल चुका है। कलेक्शन यहाँ का बहुत अच्छा है, गिफ्ट सेक्शन वगैरह सब कुछ, और बच्चों के लिए टॉय सेक्शन भी एक से एक कलेक्शन है। यहाँ पे मस्ट विजिट करें। मिनिएचर से लेकर आपको सीनरीज वगैरह के पेंटिंग से लेकर सब कुछ यहाँ पे बहुत बेस्ट कलेक्शन में है। आपने क्या परचेज किया? मैंने यहाँ से एक पेंटिंग परचेज किया है, जो कि बहुत सुंदर है। मैंने अपने घर के लिए बड़ा सा पेंटिंग लिया है, जो बहुत अच्छा है। कैसे पता चला? ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड के फादर का है। हम लोग मतलब अच्छे फैमिली फ्रेंड्स में बिलोंग करते हैं। इसमें ये 65 इयर्स पुरानी हमारी शॉप है और बेसिकली इसके अंदर अपना टॉयज़ एंड गिफ्ट की हमारी कलेक्शन होती है। उसी की एक नई ब्रांच हमने नियर पानी टंकी चौक जिला स्कूल के पास खोला है। इसमें अपने पास बेसिकली टॉयज़ एंड गिफ्ट का ये शोरूम है। इसके अलावा गिफ्ट टॉयज़ के अंदर में अपने पास स्कूल बेस भी टॉयज़ सारे होते हैं, और इंडिया की मोस्ट ब्रांडेड जो इतनी कंपनियां हैं उस सब का मेरे पास कलेक्शन आपको मिलेगी, चाहे हॉट व्हील्स, बारबी, हर्सवो, प्लेग्रो, टॉय जोन, लिटिल जीनियस, ओके प्ले, हर कंपनी का मेरे पास कलेक्शन आपको आएगा। इसके अलावा अपने पास पर्सनलाइज गिफ्ट है, प्रिंटिंग ऑप्शन, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेसेस फॉर रेंट अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रॉफ़ी एंड मेडल्स हैं, गिफ्ट हैं और टॉयज़ ऑलमोस्ट है। प्राइस का बात करें तो किस तरह का रेट है? सर प्राइस वाइज ऐसा है कि अपने पास जो भी कंपनी वाइज मटेरियल है, प्राइस कंपनी के रहती हैं, उसमें हम बेस्ट प्राइस करने के लिए अपने तरफ से अपने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट में कस्टमर के साथ शेयरिंग करते हैं और उसमें उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाते हैं। हर एक प्रोडक्ट में आप कुछ भी लेंगे सब में डिस्काउंट प्रोवाइड हम करवाते हैं। लोगों से क्या अपील है? लोगों से यही अपील है कि 65 साल से आप लोग की सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करते हुए उनको मौका मिले और एक नई लुक तरीके से और नए साजो सज्जा के साथ आपकी सेवा में दोबारा फिर से तैयार होकर बैठें 65 साल बाद फिर। इनोवेशन के मौके पर क्या कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा? सर डिस्काउंट उम्र के रिगार्ड पर डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी डिस्काउंट है तो कंपनी प्राइस है, मेरा प्राइस नहीं है। टॉयज़ नॉर्थ बिहार में बेचने वाले कोई नहीं, सिंगल आउटलेट है कुमार ब्रदर जो ब्रांड टॉयज़ को डील कर रहा है। तो हम अपने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट में से कस्टमर का रिगार्ड करते हुए उस डिस्काउंट को देते हैं। डिस्काउंट क्रिएटिव आइटम है, हमने क्रिएट नहीं किया हुआ डिस्काउंट रखा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
St. Joseph Senior Secondary School, Panapur Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं।